मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है इन फिगर 6 पॉइंट, ये फिगर जो है आपका 6.8 फिगर है, ये नंबर वाला 6.18 नंबर वाला फिगर है। इफ इसमें बोला है कि अगर एल एम जो है वो बी सी के पैरेलल है एंड एल एन पैरेलल टू सी डी, देन प्रूव करो। क्या प्रूव करो? कि ए एम अपॉन एम बी, ए एम अपॉन ए बी, ए एम मतलब हाफ पार्ट अपॉन होल, ए बी इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी। ये हमें प्रूव करना है। ओके बच्चों, तो इसमें प्रूव करने के लिए अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या पार्ट्स दिए हैं आपको और कौन कौन किसके पैरेलल है। ओके, तो अब हम लगा सकते हैं बीपीटी। तो बीपीटी के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कौन सी एल एम पैरेलल किसके? बीसी के। तो सबसे पहले हम लेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। ओके, क्या देखेंगे? इन ट्राइंगल ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी में देखो, इतना सा ट्राइंगल देखना है आपने। उसमें क्या है? हमें दिया है एल एम पैरेलल टू सी बी। ये जो एल एम है ये सी बी के क्या है? पैरेलल है। और अगर ये पैरेलल है तो इसमें अब हम क्या लगा लेंगे? बाय बीपीटी। बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी। और फिर कैसे देखो, बीपीटी में क्या आ जाएगा? ए एम अपॉन और क्या ले लेंगे? ए बी, हाफ पार्ट अपॉन होल। ये भी एक बीपीटी होती है बच्चों, कोरिलरी इसको बोलते हैं, और ये बीपीटी ही है। जैसा आपको बोला है प्रूव करने के लिए, आपने वैसे ही पार्ट्स लेने हैं, लेकिन ये ध्यान देना है कि कौन से ट्राइंगल में कौन सी साइड पैरेलल है और उसके साथ ये बन रहे हैं। सो ए एम अपॉन एम बी, ए बी सॉरी, इक्वल्स टू, और फिर दूसरी साइड कौन सी है इधर बीपीटी के लिए? ए एल अपॉन ए सी, ए एल अपॉन ए सी। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। पहले हमने क्या लिया बच्चों? ये वाला ट्राइंगल देखा। इस ट्राइंगल में एल एम जो है वो सी बी के पैरेलल है, तो हमने बीपीटी लगा दी। बीपीटी दो साइड पे लगती है, पहली साइड पे ए एम अपॉन ए बी और दूसरे में ए एल अपॉन ए सी। ओके, नाउ अब दूसरा ट्राइंगल देखेंगे। इन ट्राइंगल, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? ए डी सी। इन ट्राइंगल ए डी सी। ए डी सी में देखो क्या दिया है आपको बोला है एल एन इज पैरेलल टू किसके? सी डी के। ये हमें दिया है एल एन इज पैरेलल टू सी डी। तो अगर ये वाली साइड इसके पैरेलल है, सो बाय बीपीटी, बीपीटी लगाएंगे हम। बाय बीपीटी फिर दोबारा से क्या आ जाएगा? वही प्रोपोर्शनल पार्ट्स, ए एन अपॉन ए डी इक्वल्स टू ए एल अपॉन ए सी। ये आ गया सेकेंड। अब देखो बच्चों, दोनों जो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन है, इन दोनों में एक साइड इक्वल है। देखो ए एल अपॉन ए सी, ए एल अपॉन ए सी। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट दैट, हम दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा? ये जो दो इक्वल साइड्स है ये कैंसिल आउट हो जाएंगी और हमारे पास सिर्फ क्या रह जाएगा? हमारे पास रह जाएगा ए एम अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी। बस ये बहुत सिंपली हमें प्रूव हो गया। बस यही हमें प्रूव करना था। सो यहां लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड। ओके, ये था बच्चों थर्ड क्वेश्चन। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्वेश्चन नंबर 4 में भी क्या बोला है? दिया है आपको, उसमें भी बोला है इन फिगर, और ये इस फिगर का नाम है 6.19। क्या है? डी ई पैरेलल है ए सी के एंड डी एफ पैरेलल है
AE के। सो हमें बोला है प्रूव दैट। इसमें भी हमें क्या प्रूव करना है? इसमें हमें प्रूव करना है BF अपॉन FE इक्वल्स टू BE अपॉन EC। ये हमें प्रूव करना है। और फिगर हमारे पास कुछ इस तरह से दिया है। फिगर में पहले एक पूरा ट्राइंगल है हमारे पास, ट्राइंगल ABC। इस तरह से हमें एक ट्राइंगल दिया है। ओके, और फिर क्या क्या बोला है? फिर पहले AE किसके पैरेलल बोली है? AE जो है हमारे पास पैरेलल आ जाएगी DF के। ओके, और दूसरा है DE, और यहाँ पे एक D पॉइंट है, और ये किसके किसके पैरेलल आ जाएगा? ये इस तरह से फिगर है, और दूसरा एक इस तरह से फिगर है। ओके, तो ये हमारे पास कुछ फिगर है बच्चों, इस तरह से फिगर दिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे कैसे करना है। तो सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि कौन सी साइड किसके पैरेलल है और ये कौन से ट्राइंगल में बन रही है। तो जैसे देखो हमारे पास दिया है DE पैरेलल टू AC, DE पैरेलल टू AC, तो इसका मतलब हमें पूरा ट्राइंगल लेना पड़ेगा ABC। सो सॉल्यूशन में पहले हम क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल ABC, और इसमें क्या गिवन है हमें? इसमें है DE पैरेलल टू AC, DE पैरेलल टू AC। अभी ये वाली साइड्स नहीं देखनी है आपने। ओके, सो अब इसके लिए BPT लग जाएगी, और BPT में क्या क्या है? BPT में आ जाएगा बच्चों हमारे पास BD, आप यहां से भी शुरू कर सकते हो और इधर से भी शुरू कर सकते हो। AD अपॉन, कैसे भी ले सकते हो आप, जैसे भी आपको लेना है वैसे आप ले सकते हो, क्योंकि DE जो है वो AC के पैरेलल है। सो हम यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहां से भी। तो मैं यहां से स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि DE पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है, तो BE और EC बनेगा हमारे पास। तो हम लिख सकते हैं बाय BPT क्या बना हमारे पास? E पॉइंट को देखेंगे बच्चों, जो पैरेलल साइड में पॉइंट है वही लेना है, बीच वालों को नहीं देखना है। उसी के साथ हम BPT लगाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा BE अपॉन EC इक्वल्स टू BE अपॉन EC इक्वल्स टू, और वैसे ही D वाला पॉइंट है तो D के साथ BD अपॉन DA। ये आ गया फर्स्ट पार्ट। ओके, नाउ इन ट्राइंगल, अब दूसरा ट्राइंगल। अब कौन सा ट्राइंगल है? देखो बच्चों, हमें बोला है DF पैरेलल टू AE। अब DF को देखो और AE के पैरेलल, तो इसका मतलब ये वाली साइड खत्म होगी और हमारे पास ट्राइंगल बच गया सिर्फ ABE। तो अब हम देखेंगे इन ट्राइंगल ABE, क्योंकि ABE में हमें क्या बोला है कि DF जो है वो किसके पैरेलल है? AE के। सो DF इज पैरेलल टू AE, और फिर दोबारा से हम इस F को पॉइंट लेकर फिर BPT लगाएंगे, ट्राइंगल बाय BPT। अब देखो BPT किसके साथ? F के साथ। अब क्या बन जाएगा? अब बन जाएगा BF अपॉन FE लिख सकते हो, EF भी लिख सकते हो, FE BF अपॉन FE इक्वल्स टू, अब D के साथ फिर दोबारा से BD अपॉन DA। ये आ गई सेकेंड। इसमें भी देखो दोनों साइड्स क्या है बच्चों, फ्रॉम फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में देखो जरा, फर्स्ट में BD अपॉन DA दोनों साइड इक्वल है। ओके, तो इसमें भी हम करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट दैट। क्या मिला हमें? फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या मिल गया? जो इक्वल साइड थी वो कैंसल आउट होगी और हमारे पास रह गया BE अपॉन EC इक्वल्स टू, और दूसरा क्या रह गया? BF अपॉन FE। ये हमारे पास प्रूव हो गया।
ओके, तो आप इसको सीधा करके भी लिख सकते हो। देयरफॉर, जैसा आपको क्वेश्चन में बोला है, इसको पहले लिख लो, बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल्स टू बी ई अपॉन ई सी, और यही हमें प्रूव करना था। हैंस प्रूव्ड। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान देना है, छोटे छोटे क्वेश्चंस है। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ आ गए, और समझ आ गए हैं बच्चों तो प्लीज़ प्रैक्टिस करना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।